आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि संत का वस्त्र पहन लेना ही संत होना नहीं होता, और सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त करे, न कि बांध ले। घने साल और पीपल के वृक्षों से घिरी हुई नीलांचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में एक शांत सा गांव बसा था, प्रयागपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के मन सरल और श्रद्धा से भरे हुए थे। गांव से कुछ दूरी पर एक प्राचीन गुफा थी। यही गुफा एक संत का निवास मानी जाती थी। उस संत का नाम था महंत विवेकानंद गिरी। सफेद वस्त्र, जटाएं, शांत मुख और धीमी वाणी। गांव वाले उन्हें देवतुल्य मानते थे। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते हैं, रोग दूर कर सकते हैं और दुखी मन को शांति दे सकते हैं। लेकिन जो आंखों से दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। इसी गांव में रहती थी एक युवा विधवा सावित्री। उम्र कोई 27 वर्ष। पति की मृत्यु को 3 वर्ष बीत चुके थे। सावित्री का जीवन सादगी से भरा था। वह सुबह मंदिर की सफाई करती, दोपहर में गांव की लड़कियों को पढ़ाती और शाम को बीमार बुजुर्गों की सेवा करती। गांव वाले कहते थे, भगवान ने अगर करुणा को मनुष्य बनाया होता तो उसका नाम सावित्री होता। लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक खालीपन था। रातों में सावित्री अक्सर चुपचाप आकाश देखती और खुद से एक ही सवाल करती, क्या मैं जीवन भर यूं ही अकेली रहूंगी? एक दिन गांव में महामारी फैली। डर का माहौल था। लोग महंत विवेकानंद गिरी के पास दौड़े। सावित्री भी गई। वह पहली बार उनके सामने बैठी। महंत ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे पिछले जन्म का फल है बेटी। ये शब्द सावित्री के मन में उतर गए। उसे लगा कोई तो है जो उसके दर्द को समझता है। इसके बाद सावित्री अक्सर गुफा आने लगी। महंत उसे ध्यान सिखाते, मंत्र बताते और कहते, स्त्री का मन बहुत कोमल होता है, इसे सहारे की जरूरत होती है। धीरे धीरे श्रद्धा आसक्ति में बदलने लगी। परंतु सच्चाई यह थी कि महंत विवेकानंद गिरी का वैराग्य सिर्फ दिखावा था। उनके भीतर का मन अभी भी वासनाओं में उलझा था। उन्होंने सावित्री की कमजोरी को समझ लिया था। एक दिन उन्होंने कहा, अगर तुम पूर्ण शांति चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा मुझे समर्पित करनी होगी। सावित्री भ्रमित थी, लेकिन श्रद्धा ने विवेक को ढक लिया। उसी रात गांव में एक वृद्ध संत आए, स्वामी ज्ञान प्रकाश। उनकी आंखों में तेज था और चाल में स्थिरता। उन्होंने गांव वालों से कहा, जहां अहंकार है वहां अध्यात्म नहीं टिकता। उन्होंने सावित्री को बुलाया और पूछा, बेटी, क्या शांति तुम्हें स्वतंत्र कर रही है या किसी पर निर्भर बना रही है? यह प्रश्न बिजली की तरह सावित्री के मन में कौंध गया। अगली सुबह स्वामी ज्ञान प्रकाश सीधे गुफा पहुंचे। उन्होंने महंत से पूछा, वैराग्य का अर्थ क्या है? महंत चुप रहे। स्वामी बोले, जो स्वयं को जीत न सके वह दूसरों को मार्ग कैसे दिखाएगा? गांव वालों के सामने महंत की सच्चाई उजागर हो गई। महंत ने गुफा छोड़ दी। उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान सब समाप्त हो गया। सावित्री रो रही थी, पर यह रोना दुख का नहीं था, बल्कि मोह के टूटने का था। स्वामी ज्ञान प्रकाश ने कहा, बेटी, तुम्हें किसी संत की नहीं, खुद की जरूरत है। उस दिन सावित्री ने समझा, सच्चा गुरु वह है जो आपको अपने से जोड़ दे, न कि खुद से। समय बीता। सावित्री ने गांव में एक आश्रम खोला, जहां विधवाएं, अनाथ और दुखी लोग सम्मान के साथ रहते थे। वह अब अकेली नहीं थी। उसका जीवन सेवा, सत्य और आत्मसम्मान से भर चुका था। कहानी की सीख, साधु का वेश नहीं, उसका आचरण देखो। श्रद्धा कभी विवेक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सच्चा अध्यात्म आपको निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनाता है।